हाय, क्या आप एक वर्किंग वुमन हैं? तो आपकी ज़िंदगी में एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ चुका है जो है स्ट्रेस। घर का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का स्ट्रेस, आपके मैनेजर का स्ट्रेस, अगर आपका खुद का काम है तो रेवेन्यू जनरेशन का स्ट्रेस, क्लाइंट का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, इंस्टाग्राम का स्ट्रेस, फ्रेंड्स का स्ट्रेस, वो ट्रिप पे जाने का स्ट्रेस, कपड़े पहनने का स्ट्रेस और लाइफ में वो गोल्स अचीव करने का स्ट्रेस, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने का स्ट्रेस। There's so many stressors that you're having right now. So this video is for you, जिसमें मैं 5 ऐसे अमेजिंग टिप्स और टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे आपका ये जो डे टू डे स्ट्रेस है बहुत लेवल तक कम हो जाएगा। और जैसे ही ये स्ट्रेस कम होगा तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों में आपको तो पता ही है कि इसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट होगा। So number one, the top of the list and my personal favorite stress busting technique number one is deep breathing. Friends, as simple as it sounds, it's so effective that I cannot tell you. और यहाँ मैं आपको डीप ब्रीदिंग की भी एक बहुत अमेजिंग टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिसको मैं कहती हूँ पावर ऑफ 4। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ 4? पावर ऑफ 4 मतलब दिन में कभी भी, चाहे आप कार में हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, टेक सिंपल 4 डीप ब्रेथ्स। सी, जो हमारे ये डीप ब्रीदिंग है ना, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। ये हमारे थॉट्स को, जब हम ओवर थिंकिंग नहीं करने लग जाते हैं, ये नहीं करो ये नहीं करो, और हम वो पूरे क्लाउड्स पे यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, उसको ये चीज़ स्टॉप करती है। हमारी मेमोरी अच्छी करती है और हमें पीसफुल और रिलैक्स करती है। और सबसे अमेजिंग चीज़ है, हमारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करती है। सो दिन में जब भी आपको कभी टाइम मिलता है, आप एक काम से दूसरे काम में स्विच कर रहे हो, जब भी आपको याद आ जाए, स्टॉप, टेक 4 डीप ब्रेथ्स, recall yourself power of 4 and I'll tell you how to do it. Take a comfortable position जिसमें आपकी बैक स्ट्रेट हो तो बेहतर है। फिर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे अपने बेली तक। कैसे? बेली तक पूरा इनहेल एकदम स्लो और फिर पूरा स्लोली स्लोली एक्सेल। ये आपको पता ही है, आप 4 बार करेंगे, इट वुड बी मैजिकल। जब आप ये रेगुलरली करने लग जाएं तो एक स्टेप फॉरवर्ड मैं आपको बताती हूँ जिसको पावर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि आप 4 काउंट तक इनहेल करेंगे, 4 काउंट तक होल्ड करेंगे और 4 काउंट तक एक्सेल करेंगे। ट्राई दिस आउट विथ मी, कम ऑन। बैक स्ट्रेट, आइज क्लोज कर दीजिए और इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4। हाउ डिड यू फील? अगर आपने अभी करा है तो आपको इंस्टेंट रिलैक्सिंग फील हुआ होगा। तो ये वाला जो आपका है ना, 4 इनहेल 4 होल्ड और 4 एक्सेल, इसको भी आप 4 रैप्स कर सकते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको इमीडिएटली ये रिलीफ करेगा। सी, बेसिकली होता क्या है ना दोस्तों, कि ये सारी टेक्निक से बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, बट हम लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो ज़रूरी है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको ऐसा कुछ भी बहुत सारा ज्ञान दे दूँ जो आप इजीली इम्प्लीमेंट नहीं कर सको। सो जस्ट अडॉप्ट दिस वन टेक्निक इन योर लाइफ और इसको रेगुलरली करो। यूल सी कि आपका जो स्ट्रेसर है ना, जो इतना बड़ा हो जाता था, वो बहुत जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक नंबर 2, इट इज़ कॉल्ड एज टाइम ब्लॉकिंग फॉर वर्क एंड होम। टाइम ब्लॉकिंग बहुत मैजिकल है। टाइम ब्लॉकिंग मतलब आपके टास्क को आप स्पेसिफिक टाइम दे दो। फॉर एग्जाम्पल, इतने बजे से इतने बजे मैं ये करती हूँ, इतने बजे से इतने बजे मैं ये करती हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको ओवरवेल्म फील नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार बहुत सारे काम है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस से घर आते हैं, मे बी आपको कपड़े जमाने हैं अपने वार्डरोब के अंदर, मे बी आपको खाना बनाना है, या मे बी आपको ग्रॉसरी खरीदनी है। अब ये बहुत सारा काम अगर हेवाए फैला रहेगा ना तो खराब हो जाएगा। बेसिकली व्हाट यू कैन डू, चंकिंग आप डे वाइज भी कर सकते हो और आवर वाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू डिसाइडेड कि मैं ट्यूसडे और फ्राइडे को वेजिटेबल्स परचेज करती हूँ, या मैं हर सैटरडे ग्रॉसरी बाय करती हूँ। इस तरीके से आप उसको चंकिंग कर सकते हो ताकि आपको ऐसा ना लगे और ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है और ये भी करना है। दिस इज व्हाट कॉजेज स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्रेंड से मिलना है या मूवी देखना है या ऐसा कोई एंटरटेनमेंट वाला काम है, तो उसके लिए भी आप अपने डेज डिसाइड कर सकते हो। या मे बी आप अपने ऐसा डिसाइड कर सकते हो, ये चीज़ मैं फर्स्ट हाफ में करूँगी और चीज़ सेकेंड हाफ में करूँगी। इफ़ इट इज़ मिस्ड इन द फर्स्ट हाफ, इट गोज टू द नेक्स्ट डे। पर आपको वो पूरे शाम को सेकेंड हाफ में ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये करना है ये करना है, बिकॉज नाउ इन योर माइंड यू नो कि आपने उसका टाइम ब्लॉक करके रखा है कि वो फर्स्ट हाफ में करते हो।
ये काम आप ऑफिस जाने के पहले करते हो, ये काम आप रात को सोने के पहले करते हो। तो इस तरीके से आप जब टाइम ब्लॉक्स में डाल दोगे उनको, और ये आप अपने कैलेंडर पे, अपने फ़ोन में, अपने डायरी में यूज़ कर सकते हो। आप उसको बहुत मेरे तरह ना, यू कलर्स यूज़ कर सकते हो कि इस चीज़ के लिए ये वाला कलर, इस चीज़ मीटिंग के लिए ये वाला कलर। सो टाइम ब्लॉकिंग आपके दिमाग को भी ऑर्गेनाइज करता है। आपके माइंड जैसे ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है, उसको आती है क्लैरिटी। अब जितनी माइंड को क्लैरिटी मिलेगी उतना स्ट्रेस कम होगा। सो टाइम ब्लॉकिंग इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। यू मस्ट स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे। Stress busting technique number 3, and a very important one, is setting boundaries with your partner. नो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पार्टनर के साथ बाउंड्रीज सेट करने का स्ट्रेस से क्या लेना देना है? इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। सी, एज इंडियन वुमेन, स्पेशली वर्किंग वुमेन, हम सारा वर्कलोड खुद पे ले लेते हैं। घर का काम भी, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स भी, ग्रॉसरीज भी, ये वो सब, एंड देन वी आर सो ओवरवेल्म्ड। एक सबकॉन्शियसली हम ये काम लेते हैं बिकॉज वी प्रोग्राम टू बी अ सुपर वुमन, जिसके लिए मेरा एक बहुत अमेजिंग वीडियो है, डू चेक दैट आउट। यू हैव टू कम आउट विद दैट सुपर वुमन सिंड्रोम। और दूसरा क्या होता है कि जब हम ये सारा काम ले लेते हैं तो ओवरवेल्म की वजह से हमें बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। सो आस्किंग योर पार्टनर फॉर हेल्प या काम डिवाइड करना इज नॉट बीइंग हार्श, इट इज प्रोटेक्टिंग योर ओन मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग फ्रेंड्स। और इसके लिए ज़रूरी है आप बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से अपने पार्टनर से बैठ के बात करिए कि सी, ये इतने सारे काम है, अगर मैं कंटिन्यूस इन कामों को इतने सालों तक या महीनों तक करती रही तो मुझे स्ट्रेस होगा, एंड दैट स्ट्रेस इज गोइंग टू कम ऑन आवर रिलेशनशिप। ये हमारे रिलेशनशिप के ऊपर आएगा, और अल्टीमेटली योर पार्टनर एनीवेज वांट्स यू टू बी हैप्पी एंड रिलेशन टू बी गुड। तो अब आप ये देखें कि ये वाला काम मैं नहीं कर सकती हूँ, ये वाला काम आप कर लीजिए, ये वाला काम मैं तब करूँगी। आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार खुद ही आगे रह के हमारे पार्टनर को बता देते हैं कि ये काम तो मैं 2 दिन में कर दूंगी, एंड दैट क्रिएट्स स्ट्रेस, या हमारे रिलेटिव्स को या हमारी फैमिली को। सो बेटर है कि आप ये कम्युनिकेट करो कि ठीक है, आई विल डू इट माई वे, आई विल डू इट इन अ वीक, आई विल डू इट इन अ मंथ। आप खुद पे ये प्रेशर क्रिएट मत करो। सेट बाउंड्रीज कि अविशा ये काम ये इस तरीके से करेगी, एंड दैट्स इट। नो नीड टू टेक सो मच ऑफ ओवरलोड फ्रेंड्स, नो नीड। इन फैक्ट, अगर आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे, यू विल बी हैप्पी, योर रिलेशनशिप विल बी हैप्पी, योर पार्टनर विल बी मोर हैप्पियर। और जब आप ये ऑथेंटिकली कम्युनिकेट करते हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली न लें, बट इवेंचुअली उनको समझ में आ जाएगा कि दिस इज हैपनिंग फॉर द गुड। हैव कॉन्फिडेंस एंड गो अहेड एंड सेट बाउंड्रीज। स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक नंबर 4, द पावर ऑफ सेइंग नो। नो, नो, नहीं, बहुत ज़रूरी है। मिरर के सामने इस तरीके से प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं नहीं करूँगी, नहीं, मुझे नहीं करना। अब ये कैसे करेंगे? सी, अगेन आई विल टेल यू कि नो बोल देना खराब नहीं है। नो बोलना इज सेल्फ केयर। सो नो बोलना इज द न्यू सेल्फ केयर, राइट? सो न्यू सेल्फ लव। सो नो बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है हर चीज़ को यस करने की, और हर चीज़ को यस करके आप अपने झोले में बहुत सारा काम ले लेते हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। तो हमें कई चीज़ों को नो करना पड़ेगा, एंड वो शुरू होगा आपसे। आप एनालाइज करिए कि क्या ये काम करना सच में ज़रूरी है इन अ लॉन्ग रन। कई बार हम हर सोशल कमिटमेंट को यस कर देते हैं, हम इतनी सारी चीज़ों को यस कर देते हैं, एंड जस्ट सी योर एंटायर लाइफ कि आपकी पूरी ज़िंदगी को अगर हम देखें तो उसमें उस पर्टिकुलर दिन में उस पर्टिकुलर इवेंट का कितना महत्व है, उस पर्टिकुलर इंसान का, उस पर्टिकुलर चीज़ का कितना महत्व है। वो नहीं होगा। जैसे अगर आप काम से घर आते हो, सो यू गेटिंग बैक टू योर नॉर्मल सेंसेस, रिलैक्सिंग, हैविंग अ गुड टाइम विथ योर पार्टनर इज वे इंपॉर्टेंट देन अ क्लीन हाउस। सो यू हैव टू डिसाइड कि अगर आप स्ट्रेस होके घर आ रहे हो, आप थक गए हो, और उसके बाद में नाउ यू हैव अ सोशल कमिटमेंट टू यू नो स्किप इनटू योर अनदर सोशल कपड़े एंड देन यू हैव टू गो देयर, नॉट नेसेसरी। अगर आप किसी चीज़ को नो बोलते हो तो आप पता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी चीज़ को येस बोलते हो, दैट इज ऑफ मोर प्रायोरिटी। सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू एक्चुअली डू। एक महीने में आप सोचो कितने सोशलाइजिंग आपके होते हैं, कितना मी टाइम आपका होता है, और क्या क्या सारे काम घर के, ऑफिस के आपको करने होते हैं। और फिर आप देखो कि इसमें से मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है, टॉप 10 प्रायोरिटी, टॉप 5 प्रायोरिटी जो भी आए, उसके बाद के बाकी सारी चीज़ों को आप नो बोल सकते हो। So always remember, saying no is not selfish. Saying no is self-care. Stress busting technique number 5. Practice self-compassion. Now this is very important. See, हमारे सोसाइटी के अंदर perfect is real हो गया है.
परफेक्ट इज पावर हो गया है। सो वी आर रनिंग बिहाइंड परफेक्शन। और जब हम वो परफेक्शन का भी, ऐसे मैं अभी सोसाइटल परफेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, एक तो आपकी फैमिली और सोसाइटी का परफेक्शन है, एक आपका सेल्फ मेड परफेक्शन भी है। जब आप उस मापदंड या उस स्केल के अकॉर्डिंग खरे नहीं उतरते हो तो आपको बहुत सारा स्ट्रेस होता है। तो हमें उस परफेक्शन से बाहर आना है। रैदर नाउ यू हैव टू से, मेरे साथ बोलिए आप, perfection is not power, self compassion is power. So what is self compassion? Self compassion is being kind to yourself, being loving to yourself. self criticism नहीं करना है, खुद को नीचा नहीं दिखाना है, मैं तो ये नहीं कर पाई, मुझे तो ये करना चाहिए था, अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो फिर कैसे चलेगा। नो, दिस इज नॉट राइट। राइट क्या है? It's all right. It's okay to have a bad day. It's okay to fall ill. It's okay to not go according to your plan. It's okay to rest. It's okay to say no. ये सारी चीज़ें सेल्फ कंपैशन की हैं। आप सोचिए कि अगर आप परेशानी में हैं तो आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कैसे आपके साथ रिएक्ट करे, लविंगली, राइट? जब आप स्ट्रेस में हैं तो आप क्यों अपने आप से लविंगली बिहेव नहीं करते हो? आप खुद तो अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करते रहते हो, इतना डांटते रहते हो। सो यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन वेर इन यू टॉक वेरी काइंडली टू योर सेल्फ एंड से कि ओके, इट्स ओके अवीशा, अगर आज नहीं भी हुआ ये काम तो कोई बात नहीं, या ज़िंदगी में ये कोई चीज़ हम नहीं भी कर पाए तो इट्स ऑल राइट। ये पूरा जो खुद पे प्रेशर बना के रखा है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, दैट्स द रियल पावर। स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक नंबर 6 एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर, इतने काम, घर, रिलेशनशिप, इंस्टाग्राम, फोमोज, पार्टीज, इनके बीच में इट इज़ वेरी इजी टू फॉरगेट द थिंग्स दैट रियली काउंट, टू फॉरगेट द थिंग्स दैट वी हैव अचीव्ड इन लाइफ, टू फॉरगेट द थिंग्स जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हैं। तो नाउ यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेसिंग टू ब्लेसिंग। तो ज़िंदगी में क्या चीज़ें अच्छी हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो मैं भी रोज़ करती हूँ और मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ करने को। वो ये है, सोने के पहले राइट डाउन 3 पॉजिटिव थिंग्स, 3 गुड थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग द डे एंड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर देम। ये जो हैबिट है ये हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड इंस्टिल करती है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, देयर इज़ नो अदर हैबिट मोर पावरफुल देन द हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब हम ग्रैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं, हमारे अंदर के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे बॉडी में हमें कंटेंटेड और हैप्पी फील कराते हैं। और जहाँ बॉडी हैप्पी और कंटेंटेड हार्मोन से भरी है, क्या वहाँ स्ट्रेस होगा? नहीं। सो मेक इट अ हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू फॉर थिंग्स। एंड आई एम नॉट सेइंग किसी ने आपके लिए कुछ करा तो थैंक यू करो, आई एम श्योर वो आप करते होगे और वो आप करते रहना। पर अदरवाइज दिन की शुरुआत में, दिन के बीच में, जब भी आपको ध्यान आ जाए, जस्ट सी योर होम, घूमो, देखो, देयर माइट बी अ फर्नीचर पीस, देयर माइट बी अ पर्सन इन योर होम, देयर माइट बी समथिंग इन योर प्लेस जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, आज वो आपके पास है। तो आपने कब उस चीज़ के लिए ईश्वर को या खुद को थैंक यू बोला था? इतनी मेहनत करके आपने कोई चीज़ हासिल करी, उसके लिए आज आप खुद को थैंक यू बोलिए। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, इसका मतलब है यू आर सो कमिटेड टू मैनेजिंग योर ओन स्ट्रेस। सो दिस हैबिट इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट राइट अवे। अब ये जो पूरी 6 हैबिट्स हैं, इसमें से कोई चीज़ जो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो वो है एक तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और डीप ब्रीदिंग, और बाकी चीज़ों को आप धीरे धीरे ऐड ऑन करिए। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए ताकि आप बाद में इसको देखते रहो रिमाइंडर के तौर पर और एक हैबिट को ऐड करते जाओ। Now at the end of the video, I want to remind you that you are awesome, you're doing amazing, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, and I'm so proud of you because you're learning to make your life more empowered and more better. I'm so proud of you.